इमेजिन करो एक क्लास 10th का टॉपर जो इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, इंडिया के सबसे बड़े ओलंपियाड्स में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आता है नेशनली इस एग्जाम को और इंटरनेशनली भी इनफैक्ट टॉप करता है। नॉट जस्ट साइंस, इवन आईसीएआई कॉमर्स रिजल्ट, कॉमर्स का सबसे बड़ा एग्जाम जो इंडिया में होता है उसको टॉप करता है। अपनी कोचिंग में 100% स्कॉलरशिप के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड होती है उसको एंड कोचिंग में भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा होता है। जब ऐसा इंसान क्लास 11th में जा रहा होता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि उसका भी आएगा ना आईआईटी जेईई में ऑल इंडिया रैंक 100। वेल, ये कहानी मेरी है। ये कहानी एक ऐसी सच्चाई है जो मैंने इन आईआईटी जेईई के 2 सालों में रियलाइज की एंड इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि भले ही आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 11th के स्टूडेंट हो या आपका जेईई एडवांस अभी इस साल आ रहा है, आपको पता होना चाहिए ऐसी क्या गलतियां हैं जो मैंने की थी, जो आप में से कई सारे लोग किसी ना किसी फॉर्म में कर रहे होंगे आईआईटी जेईई में। और इन चीजों को जितनी जल्दी आप समझ लोगे, मुझे तो 2 साल लग गए भाई, मेरा 100 नहीं 1000 रैंक आया है, 10 गुना डिफरेंस आया है। बट लकीली इन टाइम मेरे को कोविड के टाइम पे जो एक एक्स्ट्रा गैप मिल गई थी, उस टाइम पे ये सारी चीजें समझ आई और मेरा रैंक जो 3000 जेईई मेन में था उसको मैं 1000 तक तो लेके आ पाया। लेकिन क्या कहानी थी, क्यों मैं एक आईआईटी जेईई का एक आइडियल एस्पिरेंट, जिसको टीचर्स कह रहे थे कोचिंग का और कह रहे थे कि इग्नोर का 100 नहीं आएगा तो किसका आएगा, वो बच्चा क्यों 1000 में रैंक लेके आया और 100 में नहीं। आज बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में मुझे बता देना कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक अभी तक आईआईटी जेईई में क्या रही है। अगर आपके दोस्तों ने आपका कमेंट किया है तो उसको लाइक करो ताकि मैं उस पर वीडियो बना पाऊं। और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। बट वेलकम बैक टू द वीडियो। माय नेम इज इग्नूर सिंह। मैं आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट हूं और पिछले 4-5 साल से आईआईटी बॉम्बे के साथ साथ और अब एक फुल टाइम जॉब के साथ साथ आईआईटी जेईई के स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, मोटिवेट करता हूं। तो वीडियो का टॉपिक आज सिंपली यही है, व्हाई आई कुड नॉट गेट एन ऑल इंडिया रैंक 100 एंड कह सकते हो काइंड ऑफ ये मेरा टॉपर टू एवरेज आर्क जो आईआईटी जेईई में हिट होने वाला था, उसको मैंने कहीं ना कहीं कहां वापस बाउंस बैक कैसे किया, ये लर्निंग्स आज हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, जब कोई इंसान ना इस माइंडसेट से, और जब इनफैक्ट आईआईटी जेईई में नॉट जस्ट मी, मोस्ट पीपल हु कम इनटू दिस स्ट्रीम आर टॉपर्स इन सम ऑफ देयर फील्ड्स। ठीक है, कोई स्कूल टॉपर होता है, कोई अपने क्लास का सेक्शन का टॉपर होता है। सबको एक एक्सटर्नल वैलिडेशन बचपन से मिल रही होती है और आपको वेरियस फॉर्म्स में मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन आपका एनवायरमेंट कैसा है। तो जब आप क्लास 10th से क्लास 11th में आते हो तो आपको हिट करता है आइडेंटिटी क्राइसिस, व्हेन एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू एंड द मोस्ट। पता है बाकी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो, आपकी खुद से एक्सपेक्टेशंस बहुत पीक पे होती हैं क्योंकि आपके लिए आईआईटी एक गोल है, एक विजन है, एक सपना है जो आपने लिया है और बिकॉज ऑफ योर पास्ट यू थिंक दैट यू कैन बी एक्सेप्शनली वेल। लेकिन मेरे भाई, आए होते हैं आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे लोग और सबका गोल वही कॉमन होता है और सबको बेस्ट से बेस्ट रैंक लेके आना होता है। सबको आईआईटी बॉम्बे सीएस चाहिए होता है, आईआईटी दिल्ली सीएस चाहिए होता है एंड इस वजह से जब शुरुआत में आपको वो रियलिटी हिट करती है, जब आप देखते हो कि यार ये जो एवरेज क्लास 10th का स्टूडेंट था वो भी पढ़ पढ़ के आज मार्क्स लेके आ रहा है, आज वो मेरे जितना स्कोर कर रहा है, तो शुरुआत से ही आप अपना ग्राउंड, अपना जो लेवल है वो ढूंढ नहीं पाते हो और तब आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस हिट करती है। और इसमें सबसे ऑब्वियस ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? डिनायल। आप इस सच्चाई को देख ही नहीं पाते हो, आप समझ ही नहीं पाते हो कि बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे भाई और तुम इकलौते इस रेस में नहीं हो। द फास्टर यू रियलाइज कि आपके साथ इतने सारे लोग कंपटीशन में हैं एंड अल्टीमेटली सब लोग हार्डवर्क करने वाले हैं, आपका काम उनसे ज्यादा हार्डवर्क करके आगे निकलने का है, दैट इज व्हेन यू विल फाइंड योर ग्राउंड एंड वो चीज आपको इंश्योर करती है आईआईटी जेईई में सक्सेस धीरे धीरे ढूंढना। ठीक है, तो मेरी सबसे पहली गलती ये हुई कि बिकॉज ऑफ दिस आइडेंटिटी क्राइसिस आई कुड नॉट इवन फेस माय टीचर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। कई बार ऐसे सटल टॉन्ट्स टीचर्स कोचिंग के मार देते थे। मेरे को याद है, मतलब एक टीचर, ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने कहा था कई लोग होते हैं जो क्लास 10th तक तो बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं मतलब जिस कोचिंग में था उस कोचिंग में भी मैं मतलब टॉप करता था एंड मैं 9th 10th एनटीएससी के लिए उस कोचिंग में ज्वाइन था, तो मैं सारे बच्चों में से 200-300 बच्चे होते थे उसमें से फर्स्ट आता था एंड
जैसे 11th आया मैं 5th 6th ऐसे रैंक्स पे आने लग गया था इन द सेम सेट ऑफ पीपल ओनली। तो वो सटल टॉन्ट्स मेरे को बहुत ज्यादा, मैं उसको पर्सनली लेने लग गया। शायद उन टीचर्स का मोटिवेशन ये था, उनका इंटेंशन ये था कि वो मुझे मोटिवेट करे, वो मुझे पुश करे टूवर्ड्स अचीविंग एंड वर्किंग हार्ड, लेकिन मैंने उसको अदरवाइज लिया। और ये गलती अगर आप कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपके टीचर्स आपको टॉन्ट कर रहे हैं आपको पीछे पुश करने के लिए, कि आपके दोस्त आपको जज कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये दिमाग से अपने थॉट निकाल दो। वो लोग आज, मैं उनसे कनेक्ट में भी नहीं हूं, टच में भी नहीं हूं, मुझे नहीं पता वो अपनी लाइफ में वो वाले दोस्त क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, बट अल्टीमेटली इट विल नॉट इवन मैटर। इट्स योर लाइफ, इट्स योर जर्नी, और आपको विदाउट इवन थिंकिंग लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, या मेरा पास्ट कैसा रहा है, मेरे प्रेजेंट को वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये गलती बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। तो शुरू में ही 11th के जब मैं घुसा तो कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे करियर्स परस्यू करने के सपने से था। मेरे को वो सपना टूटता हुआ दिख रहा था। एंड आई एम श्योर, मतलब आप में से कई सारे लोग इस साल जो जेईई मेन स्पेशली लिखे होंगे, आप में से भी कई सारे जेईई मेन का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया होगा, आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे होगे, आपको अपना एआई डेटा साइंस का सपना, जो कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी का सपना है, वो टूटता हुआ दिख रहा होगा। कौन सा ब्रांच मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मैं एडवांस में अच्छा कर पाऊंगा, नहीं, ये प्रेशर काफी बिल्डअप हो रहा होगा। बट ऑनेस्टली व्हेन आई एम ऑन दिस साइड ऑफ दी थिंग्स, और मैं आईआईटी बॉम्बे ग्रेजुएट कर चुका हूं, वन इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन दैट हैज हिट, एंड ये आपको जेईई में तो हेल्प करेगी, बट साथ में इन जनरल अपना करियर को परस्यू करने के लिए हेल्प करेगी, इज दैट इट इज नॉट अबाउट ऑल इंडिया रैंक्स, इट इज डेफिनेटली नॉट अबाउट व्हाट स्कोर यू गेट इन जेईई, इट इज अबाउट वेयर यू फाइनली लैंड आफ्टर आईआईटी एंड व्हाट यू आर डूइंग आफ्टर आईआईटी। तो अपने करियर पे फोकस करना, एंड फाइनल आउटकम जिस वजह से आप आईआईटी घुस रहे हो, उस फाइनल आउटकम की तरफ भी अगर आप सही कदम उठाओगे तो आप अपने सपनों को उन्हीं डायरेक्शंस में अचीव कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ऋषिकेश यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम स्टूड आउट फॉर मी, द बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद अ फोकस ऑन डेटा साइंस एंड बिजनेस। ये को डिजाइन विद केपीएमजी इन इंडिया है एंड पावर्ड बाय एडेप्ट, और ये सिर्फ एक टेक डिग्री नहीं है, ये एक 4 ईयर फुल रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जहां आप सिर्फ कोड करना नहीं सीखते हो, आप थिंक, कम्युनिकेट एंड रियल सॉल्यूशंस भी लर्न करते हो। बिजनेस एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन, इंटर्नशिप, सॉफ्ट स्किल्स, स्टार्टअप सपोर्ट, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स एंड मेंटरशिप एक्चुअल केपीएमजी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से आपको मिलता है। और एक यूनिक चीज जो मेरे को जेन्युइनली बहुत इंप्रेसिव लगी वो ये है कि स्टूडेंट्स के पास एक इमर्शन प्रोग्राम का ऑप्शन होता है, जिसमें आप रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम, कंपनीज और इनोवेशन हब्स को ग्राउंड लेवल पे एक्सप्लोर करते हो विद गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स। आई होप मुझे मतलब आईआईटी में ऐसा अर्ली ऑन एक्सपोजर मिलता है, लेकिन आज आपके पास ऐसे प्रोग्राम्स का मौका है। एंड द कूलेस्ट पार्ट इज कि हर स्टूडेंट को एक मैकबुक मिलता है, एंड फ्रॉम डे वन यू आर लर्निंग, बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग विद रियल टूल्स। तो अगर जेईई में नंबर्स थोड़े हिल गए हैं, रैंक्स आपके थोड़े हिल गए हैं, और विजन अभी भी क्लियर है कि आपको डेटा साइंस, एआई, टेक इसमें जाना है, तो एक रैंक को अपने फ्यूचर को डिसाइड करने मत दो। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको इसको जेन्युइनली एक्सप्लोर करना है। मे बी दिस इज द डायरेक्शन यू वर जेन्युइनली मेंट टू टेक, और ये हो सकता है वो मौका जो आपको आपके असली करियर तक पहुंचा पाए। एनीवेज इसको चेक कर लेना, लेकिन मैं दूसरे पॉइंट पे अपने आता हूं कि मुझसे दूसरी क्या गलती। जो अनदर कॉमन मिस्टेक आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स करते हैं वो होता है हेटिंग वन सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को नफरत करना, क्यों? क्योंकि उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते और आप वो अगेन रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। आप बोलते हो कि यार मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है, मेरे केस में जैसे था, मेरा फिजिक्स स्ट्रांग है भाई, मैं फिजिक्स में फोड़ देता हूं, मैं मतलब अच्छा खासा कोई भी कैसा भी टॉपर हो उसके जितने मार्क्स तो ले ही आता हूं आराम से। लेकिन खराब क्या हो रहा था मेरा? मैथमेटिक्स। जो मार्क्स मेरे कम आ रहे थे जिसमें वो था मैथमेटिक्स, और मैं क्या करता था, बोलता था यार मैथ्स तो टफ है यार, आईआईटी जेईई की क्या कैलकुलस, क्या ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब मुझसे नहीं हो रहा। और मेरे हिसाब से तो भाई बहुत रट्टे वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई यूज्ड टू स्किप अ लॉट ऑफ मैथ्स। ठीक है, जबकि सही तरीका क्या होता है? नेवर 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 स्किप अ सब्जेक्ट, नेवर एक सब्जेक्ट के बारे में एक हवा मत बनाओ अपने हेड में, अपने दिमाग में एक प्रॉब्लम मत क्रिएट करो एक सब्जेक्ट को। सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली हर सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन आपको उतने ही मार्क्स लेके आने वाला है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप निग्लेक्ट करोगे, यू डोंट नो आपके अटेम्प्ट में, आपके जेईई एडवांस के पेपर में वो वाला सब्जेक्ट एक्चुअली आसान आ रहा हो, बट फिर भी क्योंकि आप उसमें अच्छे नहीं हो, आप वो आसान वाले मार्क्स भी छोड़ रहे हो। ये चीज मेरे को लकीली कोविड में स्ट्राइक की, और मैंने 60 के अराउंड मेरे मार्क्स पहले जेईई मेन अटेम्प्ट में आए थे। फिर कोविड का पूरा टाइम हुआ, मैंने रियलाइज किया यार मैं मैथ्स को
को इग्नोर कर रहा हूँ, निग्लेक्ट कर रहा हूँ, लेट मी नॉट डू दैट, लेट मी गिव इट द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स। इनफैक्ट मैथ्स इन दोनों सब्जेक्ट से ज्यादा टाइम मांगती है, वो मैंने दिया और फिर मैंने 92 मेरे मार्क्स आए थे मैथ्स में जेईई मेंस के दूसरे अटेम्प्ट में। एंड मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब में बराबर मार्क्स मेरे आए थे, अराउंड 70 मार्क्स आए थे मेरे जेईई एडवांस में भी, विच इज ग्रेट, विच इज फिनोमिनल। इसीलिए मैं इस जर्नी को सबसे ज्यादा आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स जैसे मैंने ठीक किया, हो सकता है आपके लिए केमिस्ट्री हो सकता है आपके लिए फिजिक्स हो, बट डू नॉट निग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट। तीसरी चीज, मैं बहुत ज्यादा फोकस करता था आउटकम्स एंड रैंक्स पे, शुरुआत से लेके एंड तक। जब मैं जेईई एडवांस के मॉक टेस्ट भी देता था, तो अगर मैं मॉक टेस्ट दिया, मान लो 2018 का पेपर दिया था मैंने, तो उसमें कितना स्कोर आया, उस स्कोर पे क्या रैंक आया, ओ नो ये रैंक आया, ओ शिट अब मेरा क्या होगा, हाय सत्यानाश हो गया, बाय बाय। ये सब नहीं करना होता भाई, ये सब तुम्हें चीजें सिर्फ फालतू की डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऑफ कोर्स फोकस ऑन यू नो वेयर यू आर हेडेड, व्हाट काइंड ऑफ स्कोर यू आर गेटिंग एंड ट्राई टू इंप्रूव दैट स्कोर ग्रेजुअली, बट डू नॉट यू नो फोकस ऑन कि यार मेरा अच्छा नहीं आ रहा स्कोर, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, मेरा क्या होगा, सत्यानाश हो गया, ये वाले लूप में कभी मत जाना तुम। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन क्या सही है, क्यों मेरा गलत हुआ और कैसे अगली बार मैं सही कर सकता हूं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को फोकस में रखना और अंडरस्टैंड करना, यू नो वेयर डिड यू मिस द कॉन्सेप्ट, ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्यों नहीं आई, जरूरत है तो जाके फिर उस चैप्टर को, उस कॉन्सेप्ट को विजिट करो, एंड दैट इज व्हाट विल मेक द रियल डिफरेंस। ठीक है, जेईई एडवांस मेरे भाई, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, दिस लाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जेईई एडवांस इज ओनली एंड ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट्स। आईआईटी के टीचर्स, आईआईटी के प्रोफेसर जब ये पेपर सेट करते हैं, दे ओनली वांट टू टेस्ट कि आप जो पढ़ते हो क्या आप उसमें थॉट डालते हो, क्या आप सिर्फ रोट लर्निंग करते हो या फिर आप डबल थिंकिंग करते हो कि यार ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, इसमें ऐसा जोड़ दूंगा तो वैसा क्यों है, आप चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो या नहीं। इसीलिए गो ऑल आउट। अब अगर आपके खास करके फाइनल फ्यू मंथ्स बचे हैं आईआईटी जेईई के, या फिर कुछ साल भी बचे हैं, यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन एवरी कॉन्सेप्ट, यू शुड फोकस ऑन हाउ डिफिकल्ट दिस कैन गेट, एंड सिलेबस की मर्यादा के अंदर रहते रहते ही आप उसको जितनी डिफिकल्टी तक प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना अपने आप को चैलेंज कर सकते हो, उतना करो। सोल्यूशन पे मत भागो, आंसर देखने पे मत भागो, थिंक कॉन्सेप्चुअली, अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट एबल टू रीच द आंसर एंड ट्राई टू रीच इट। टेक टाइम। अगर आपको टाइम लग रहा है शुरुआत में जेईई एडवांस की प्रॉब्लम्स में, वो टाइम लो, लेकिन कभी भी ऐसे मत करना कि आउटकम पे आपका फोकस है, आप पैनिक कर रहे हो, यार मुझसे ये भी नहीं हो रहा, यार मेरा क्या होगा, यार मैं कितना स्मार्ट होता था 10th तक। ये सब चीजें कभी मत करना, ये चीज मुझे भारी पड़ी थी। एंड फाइनली नंबर 4, द परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम। परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम ये होता है कि यू नो आप शुरुआत से, जब आप क्लास 10th तक होते हो, मैं कैसे भी ओलंपियाड से देता था, एनटीएससी भी देते थे तुम, ठीक है, ये जितने भी नेशनल लेवल के भी एग्जाम्स होते थे, आपका फोकस क्या होता था, मेरे को सब अटेम्प्ट करना है, मेरे को 100% अटेम्प्ट करना है, और जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा उस पर टाइम लगा सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन मुझसे होना चाहिए। आईआईटी जेईई ये रेस नहीं है। आईआईटी जेईई में टॉपर के भी 100% मार्क्स नहीं आते, और कुछ टॉपर्स को हटा दो तो 80%, 70%, 60% पे भी आपके बहुत अच्छे रैंक्स आते हैं। विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू नो। आईआईटी जेईई माइंडसेट एक मैराथन माइंडसेट होता है। आईआईटी जेईई में आपको जो चीज हो रही है वो करो, जो नहीं हो रही उसको स्किप करो, कम बैक टू इट लेटर। ठीक है, आपको ये नहीं स्प्रिंट की तरह टक 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 सारे क्वेश्चंस करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेंस में शायद ऐसा हो सकता है, बट एडवांस में तो डेफिनेटली नहीं। और ये चीज रियलाइज करते करते काफी टाइम निकल गया था मेरे को, जब मैं एक्चुअली एम्ब्रेस किया इस फैक्ट को कि इट इज ओके टू लीव क्वेश्चंस। एंड प्लीज माय फ्रेंड्स, इफ यू आर गिविंग द आईआईटी जेईई, इट्स कंप्लीटली ओके टू skip क्वेश्चंस। फर्स्ट फोकस ऑन व्हाट यू कैन वेरी इजीली डू, बिकॉज एटलीस्ट 40% पेपर होता है जो बहुत आसान और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, अगर आपने एक डिसेंट प्रैक्टिस ऑफ पीवाईक्यूज, कॉन्सेप्ट्स एंड फुल सिलेबस किया हुआ है। फर्स्ट टारगेट दोज 40% क्वेश्चंस, देन कम एंड मेक योर रैंक। फिर आपकी रैंक मेकिंग के लिए आपको टफ क्वेश्चंस में टाइम लगाओ। तो यही थी यार मेरी कुछ गलतियां, और काफी सोच विचार के साथ, काफी थिंकिंग करने के बाद मैंने इन टॉप 4 गलतियों को रियलाइज किया, ताकि आप बेनिफिट कर पाओ, आप इस चीज से, गलतियों से ना गुजरो, एंड आप अपने ड्रीम्स को अचीव करो एंड आप सक्सेसफुल हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वन वेरी वेरी सून। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड बाय बाय, मचाते रहो।